अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी मकई के रेटों के हवाले से कि मकई के रेटों में जो हालिया बेहतरी नजर आ रही है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं और फीड मिल मालकान काश्तकार भाइयों के साथ कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, आपको मालूम ही है कि पिछले एक साल में मकई की मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई। मकई के रेटों में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। 3,000 रुपये से सीधा मकई का रेट 1200-1300 रुपये तक आ गिरा, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि हमारे काश्तकार भाइयों ने देखा देखी बहुत ज़्यादा मकई काश्त कर दी और भेड़ चाल की वजह से मकई ज़रूरत से ज़्यादा काश्त हो गई। फिर जो बहारिया मकई की फसल थी, उसकी पैदावार भी बम्पर आ गई और हमारा जो एक्सपोर्ट का कोटा है उसमें भी इस साल कोई इजाफा नहीं किया गया। तो जब बम्पर पैदावार आई तो जो मकई इतनी ज़्यादा पैदा हो गई, अब उसकी खपत के लिए एक्सपोर्ट ज़रूरी थी। एक्सपोर्ट ना हुई और जो मकई थी वो पाकिस्तान में ही खपत होनी थी। अब पाकिस्तान में जितनी डिमांड होगी उतनी ही मकई इस्तेमाल होगी, बाकी मकई का फिर गाहक नहीं मिलेगा। इसी वजह से जब इस डिमांड और सप्लाई का सिस्टम मुतासर हुआ तो इस वजह से मकई के रेटों में बहुत ज़्यादा कमी नज़र आई। अब आने वाले दिनों में जो मकई के रेटों में बेहतरी नज़र आ रही है और पिछले 2-4 दिनों में जो रेटों में कुछ हद तक बेहतरी हुई भी है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं? एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मकई की जो बहुत ज़्यादा सप्लाई आ रही थी, वो अब कम हो चुकी है, क्योंकि जो ज़्यादातर काश्तकार थे वो अपनी मकई की फसल बेच चुके हैं। उन्होंने अगली फसल पर अखराजात भी करने थे और कुछ ऐसे काश्तकार जो कि बर्दाश्त कर सकते थे, उन्होंने मकई रखी और अब वो मकई मार्केट में आना शुरू हुई है। मकई की सप्लाई कम होने की वजह से रेटों में कुछ बेहतरी देखी गई। इसके अलावा जो मौसम की सूरत हाल थी, मौसम की सूरत हाल की वजह से मकई की नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से काश्तकारों ने मकई को फ़िलहाल सेल करना रोक दिया था और इस वजह से भी मकई की मार्केट में कुछ हद तक इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। अब बात करें कि फीड मिल मालकान जो है वो रेट में बेहतरी कर रहे हैं, उसके पीछे कौन सा खेल है। जो हमारे फीड मिल मालकान हैं उनको अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हमारे काश्तकार मकई की फसल छोड़ गए हैं, क्योंकि मकई में बहुत ज़्यादा काश्तकारों का नुकसान हुआ और गंदम की फसल में बेहतर रेट देखकर ज़्यादातर काश्तकार गंदम की तरफ जा चुके हैं। अब ज़्यादातर जगह पर तो गंदम काश्त हो चुकी है, वहाँ पर मकई की बहारिया फसल काश्त नहीं होगी और जो लोग अपनी ज़मीन खाली रख कर बैठे थे, बहुत कम काश्तकार ऐसे होंगे जो कि अब बहारिया मकई की फसल काश्त करेंगे। ख़ास तौर पर जो आलू के रकबे वाले इलाके हैं, उन इलाकों में मकई काश्त होगी। ये बात नहीं है कि मकई काश्त नहीं होगी, लेकिन पहले से बहुत ही कम काश्त हो रही है। तब मिल मालकान को अपना फ़िक्र पड़ गया है कि आने वाले दिनों में कहीं हमें मकई ढूँढनी ना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने अब रेटों में कुछ बेहतरी करना शुरू कर दिया है ताकि काश्तकारों को दाना डाला जा सके, ताकि उनको लालच दिया जा सके। इससे काश्तकार दोबारा से मकई लगाने की तरफ आएँ।